नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं सेवा सदन का अगला भाग। सुमन, क्या करूँ, खुद पछता रही हूँ। अगर मेरी दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियाँ भी तो मिलती हैं। अबुल वफा, सुमन, जख्म पर नमक न छिड़को। अगर दूसरे ने यह हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। सुमन, अरे तो थोड़े से बाल ही तो जल गए ना, और तो कुछ नहीं। महीने 2 महीने में फिर निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय क्यों मचा रहे हैं। सुमन, जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आपे में नहीं हूँ। सुमन, नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतने जामे से बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी तो आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपकी दाढ़ी से कम है। मियाँ, आशिक बनना मुंह का नेवला नहीं है, निवाला नहीं है। जाइए अपने घर की राह लीजिए। अब कभी यहाँ न आइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा। जब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। यह वही मनुष्य हैं जिसे खुले बाजार एक वेश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थी। आज यह अंतिम मिलाप होगा। आज यह प्रेमाभिनय समाप्त हो जाएगा। वह मोहिनी मूर्ति फिर देखने को न मिलेगी। उनके दर्शनों को नेत्र तरस तरस रहेंगे। वह सरल प्रेम से भरी हुई मधुर बातें सुनने में फिर नहीं मिलेंगी। जीवन फिर प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कलुषित सही, पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान, मुझे यह वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन न आए तो अच्छा है। उससे न मिलने में ही कल्याण है। कौन जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह सकेगा या नहीं। पर वह आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उनसे बातें कर लेती। उन्हें इस कपट सागर में डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विट्ठलदास को एक किराए की गाड़ी में से उतरते देखा। उसका हृदय बेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विट्ठलदास ऊपर आ गए और बोले, अरे अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की। सुमन, मैं तैयार हूँ। विट्ठलदास अभी बिस्तरे तक नहीं बांधे। सुमन, यहाँ की कोई वस्तु साथ न ले जाऊंगी। यह वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। विट्ठलदास, इस सामान का क्या होगा। सुमन, आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। विट्ठलदास, अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूंगा। तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। सुमन, 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों को विदा करना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही समझिए। विट्ठलदास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए लेकिन सदन नहीं आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत में वह निराश हो गई। जब से वह यहाँ आने लगा था, आज ही उसने नागा किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो यह किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र किंतु सरल वेदनापूर्ण एक महत्वाकांक्षा का देग हो रहा था। मन पूछता था, उनके आने या न आने का कारण किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया। 8 बजे सेठ चिमन लाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा बैठी। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हांफते हुए बोले, कहाँ हो देवी, आज बग्घी क्यों लौटा दी। क्या मुझसे कोई खता हो गई। सुमन, यहीं छज्जे पर चले आइए, भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में दर्द है, सैर करने को जी नहीं चाहा। चिमनलाल
रिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हकीम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देता, उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। यह कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई। सेठ जी का सिर नीचे हुआ और पैर ऊपर, और वह एक कपड़े की गांठ के समान औंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से निकला, अरे। वह फिर कुछ न बोले। जड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी कि चोट ज्यादा आ गई। लालटेन लाकर देखा तो हंसी न रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य पड़े थे मानो पहाड़ से गिर पड़े हों। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई, जरा मेरे साइस को बुलवा दो, घर जाऊंगा। सुमन, चोट बहुत आ गई क्या? आपने भी तो कुर्सी खींच ली, दीवार से टिक कर बैठते तो कभी न गिरते। अच्छा, क्षमा कीजिए, मुझसे भूल ही कि आपको सचेत न किया, लेकिन आप जरा भी न संभले, बस गिर ही पड़े। चमनलाल, मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। सुमन, तो अब इसमें मेरा क्या बस है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बैठा देती, जरा खुद ही जोर लगाइए, अभी उठ बैठिए। चिमनलाल, अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, कितनी बुरी सायत से चले थे, जीने पर से उतरने में भी पूरी सांस हो जाएगी। बाई जी, तुमने कब का वैर निकाला? सुमन, सेठ जी, मैं बहुत लज्जित हूँ। चिमनलाल, अजी रहने दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो, तुमने मुझे जानकर गिराया। सुमन, क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर हो भी तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा था? चिमनलाल, अब यहाँ आने वाले पर लानत है। सुमन, सेठ जी, आप इतनी जल्दी नाराज हो गए। मान लीजिए मैंने जानबूझकर भी आपको गिरा दिया तो क्या हुआ? इतने में विट्ठल दास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखते ही सेठ जी चौंक पड़े, घड़ों पानी पड़ गया। विट्ठल दास ने हंसी को रोककर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ फंसे? मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। चिमनलाल, इस घड़ी ने पूछिए, फिर यहाँ आऊं तो मुझ पर लानत है, मुझे किसी तरह यहाँ से नीचे पहुंचाइए। विट्ठलदास ने एक हाथ थामा, साइस ने आकर कमर पकड़ी। इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विट्ठलदास ने कहा, गाड़ीवान अभी तक खड़ा है, 10 बज गए, अब विलंब न करो। सुमन ने कहा, अभी एक काम और करना है, पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूं, आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिए। विट्ठलदास ऊपर जाकर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुंचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन शोभायमान थी। काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब जचते थे। सुमन ने कहा, आइए महाराज, चरण छूती हूँ। दीनानाथ, आशीर्वाद, जवानी बढ़े, आंख से अंधे, गांठ से पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहो। सुमन, कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को रात तक आपकी राह देखती रही। दीनानाथ, कुछ न पूछो, कल एक रमझल्ले से फंस गया था। डॉक्टर श्यामाचरण और प्रभाकर राव स्वराज की सभा में घसीट ले गए। वहां बकझक होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान देने को कहा। मैंने कहा, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या? पीछा छुड़ाकर भागा, इसी में देरी हो गई। सुमन, कई दिन हुए मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ों में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहाँ, मिलती ही नहीं। यह देखिए, आज मैंने एक बोतल वार्निश मंगा रखी है, कल जरूर लगवा दीजिएगा। पंडित दीनानाथ मनसत लगाए बैठे थे। उनके सर पर ही वह ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की पैंदी अलग हो गई और पंडित जी वार्निश से नहा उठे। ऐसा मालूम होता था मानो सीरे की नाद में फिसल पड़े हों। वह चौंक कर खड़े हुए और साफा उतार कर रुमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, मालूम नहीं बोतल टूटी थी क्या, सारी वार्निश खराब हो गई। दीनानाथ, तुम्हें अपनी वार्निश की पड़ी है, यहाँ सारे कपड़े तर हो गए, अब घर तक पहुंचना मुश्किल है। सुमन, रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। दीनानाथ, अजी रहने भी दो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए, अब उपाय बता रही हो, अब यह धुल भी नहीं सकते। सुमन, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने,
सुमन, अच्छा जाइए, जानकर ही गिरा दिया। दीनानाथ, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे तो और गिरा दो। सुमन, बहुत होगा, अपने कपड़ों की कीमत ले लीजिएगा। दीनानाथ, खफा क्यों होती हो सरकार, मैं तो कह रहा हूँ गिरा दिया, अच्छा किया। सुमन, इस तरह कह रहे हैं मानो मेरे साथ बड़ी रियायत कर रहे हैं। दीनानाथ, सुमन क्यों लज्जित करती हो। सुमन, जरा सा कपड़े खराब हो गए, उस पर ऐसे जामे से बाहर हो गए, यही आपकी मोहब्बत है, जिसकी कथा सुनते सुनते मेरे कान पक गए। आज उसकी कलई खुल गई। जादू सिर पर चढ़ के बोला, आपने अच्छे समय पर मुझे सचेत कर दिया। अब कृपा करके घर जाइए, यहाँ फिर मत आइएगा। मुझे आप जैसे मियाँ मिट्ठुओं की जरूरत नहीं। विट्ठलदास ऊपर बैठे या कौतुक देख रहे थे। समझ लिया कि अब अभिनय समाप्त हो गया। नीचे उतर आए। दीनानाथ ने चौंक कर उन्हें देखा और छड़ी उठाकर शीघ्रतापूर्वक नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद सुमन ऊपर से उतरी। वह केवल एक उजल साड़ी पहने थी, हाथों में चूड़ियां तक न थीं। उसका मुख उदास था, लेकिन इसलिए नहीं कि वह भोग विलास अब उससे सब छूट रहा था, वरन इसलिए कि वह अग्निकुंड में गिरी क्यों थी। इस उदासीनता में मलिनता न थी, वरन एक प्रकार का संयम था। यह किसी मदिरा सेवी मुख पर छाने वाली उदासी नहीं थी, बल्कि उसमें त्याग और विचार आभासित हो रहे थे। विट्ठलदास ने मकान में ताला डाल दिया और गाड़ी के कोच बक्स पर जा बैठे। गाड़ी चली। बाजारों की दुकानें बंद थीं, लेकिन रास्ता चल रहा था। सुमन ने खिड़की से झांककर देखा। उसे आगे लालटेनों की एक सुंदर माला दिखाई दी, लेकिन ज्यों-ज्यों गाड़ी बढ़ती जाती थी, त्यों-त्यों यह प्रकाश माला भी आगे बढ़ती जाती थी। थोड़ी दूर पर लालटेनें मिलती थीं, पर वह ज्योतिर्माला अभिलाषाओं के सदृश दूर भागती जा रही थी। गाड़ी वेग से जा रही थी। सुमन का भावी जीवन यान भी विचार सागर में वेग के साथ हिलता डगमगाता तारों के ज्योतिर्जाल में उलझा चला जाता था। सदन प्रातःकाल घर गया था तो अपनी चाची के हाथ में कंगन देखा। लज्जा से उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। नाश्ता करके जल्दी बाहर निकल आया और सोचने लगा, यह कंगन इन्हें कैसे मिल गया। क्या यह संभव है कि सुमन ने उसे यहाँ भेज दिया। क्या वह जानती है कि कंगन किसका है। मैंने तो उसे अपना पता भी नहीं बताया। यह हो सकता है कि यह उसी नमूने का दूसरा कंगन हो, लेकिन इतनी जल्दी वह तैयार नहीं हो सकता। सुमन ने अवश्य ही मेरा पता लगा लिया है और चाची के पास यह कंगन भेज दिया। सदन ने बहुत विचार किया, किंतु हर प्रकार से वह इस परिणाम पर पहुंचा था। फिर उसने सोचा, अच्छा मान लिया जाए कि उसे मेरा पता मालूम हो गया, तो क्या यह उचित था कि वह मेरी दी हुई चीज को यहाँ भेज देती। यह तो एक प्रकार का विश्वासघात है। अगर सुमन ने मेरा पता लगा लिया, तब तो वह मुझे मन में धूर्त, पाखंडी, जालिया समझती होगी। कंगन को चाची के पास भेजकर उसने यह भी साबित कर दिया कि वह मुझे चोर समझती है। आज संध्या समय सदन को सुमन के पास जाने का साहस नहीं हुआ। चोर दगाबाज बनकर उसके पास कैसे जाए। उसका चित्त खिन्न था। घर पर बैठना बुरा मालूम होता था। उसने यह सब सहा, पर सुमन के पास न जा सका। इस भांति एक सप्ताह बीत गया। सुमन से मिलने की उत्कंठा नित्य प्रबल होती और शंकाएं इस उत्कंठा को दबा जाती। संध्या समय उसकी दशा उन्मत्तों की सी हो जाती, जैसे बीमारी के बाद मनुष्य का चित्त उदास हो रहा है। किसी से बातें करने को जी नहीं चाहता। उठना बैठना पहाड़ हो गया। जहां बैठता है वहीं का हो जाता। वही दशा इस समय सदन की थी। अंत को वह अधीर हो गया। 8वें दिन उसने घोड़ा कसाया और सुमन से मिलने चला। उसने निश्चय कर लिया था कि आज चलकर उससे अपना सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगा। जिससे प्रेम हो गया, उससे अब छिपाना कैसा। हाथ जोड़कर कहूंगा कि सरकार, बुरा हूं तो भला हूं तो अब आपका सेवक हूं, चाहे जो दंड दो। सिर तुम्हारे सामने झुका हुआ है। चोरी की चाहे दगा किया, सब तुम्हारे प्रेम के निमित्त किया। अब क्षमा करो। विषय वासना, नीति, ज्ञान और संकोच ये किसी के रोके नहीं रुकते।
उनके नशे में इंसान एकदम बेसुध अंधा हो जाता है। उसे उस समय कुछ नहीं समझ में आता कि कौन क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसका खुद के ऊपर ही इत्मीनान या भरोसा नहीं रहता, बस नहीं रहता खुद पर। वह व्याकुल होकर 5 बजे निकल पड़ा और घूमता हुआ नदी के तट पर आ पहुंचा। शीतल मंद वायु उसके तपते हुए शरीर को अत्यंत सुखद मालूम होती थी और जल की निर्मल श्याम सुवर्ण धारा में रह रहकर उछलती हुई मछलियां ऐसे मालूम होती थी मानो किसी सुंदरी के चंचल नयन महीन घूंघट में चमकते हों। सदन घोड़े से उतरकर वहां बैठ गया और इस मनोहरम दृश्य को देखने लगा। अकस्मात उसे एक जटाधारी साधु को पेड़ों की आड़ में अपनी तरफ आते देखा। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और नेत्र लाल थे। ज्ञान और योग की प्रतिभा की जगह उसके मुख से एक प्रकार की सरलता और दया प्रकट होती थी। उसे अपने निकट देखकर सदर ने उठकर सत्कार किया। साधु ने इस ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया मानो उससे परिचय है और बोला, सदन, मैं कई दिन से तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हारे हित की बात कहना चाहता हूँ। तुम सुमन बाई के पास जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम नहीं जानते वह कौन है। प्रेम के नशे में तुम्हें उस दूसर स्त्री दिखाई नहीं देती। तुम समझते हो कि वह तुमसे प्रेम करती है, किंतु यह तुम्हारी भूल है। जिसने अपने पति को त्याग दिया वह दूसरों से क्या प्रेम निभा सकती। तुम इस समय वहीं जा रहे हो। साधु का वचन मानो, घर लौट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर वह महात्मा जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। इससे पूर्व के सदन उनसे कुछ जिज्ञासा करने में सावधान हो सके, वह आंखों से ओझल हो गए। सदन सोचने लगा, यह महात्मा कौन है या मुझे कैसे जानते हैं, मेरे गुप्त रहस्यों का इन्हें कैसे ज्ञान हुआ। कुछ उस स्थान की नीरवता, कुछ अपने चित्त की स्थिति, कुछ महात्मा के आकस्मिक आगमन और उनकी अंतर्दृष्टि ने उसकी बातों की जो आकाशवाणी की। सदन के मन में किसी भावी अमंगल की आशंका उत्पन्न हुई। उसे सुमन के पास जाने का साहस नहीं हुआ। वह घोड़े पर बैठा और इस आश्चर्यजनक घटना की विवेचना करता घर की तरफ चल दिया। जब से सुभद्रा ने सदन पर अपने कंगन के विषय में संदेह किया था, तब से पदम सिंह उनसे रुष्ट हो गए थे, इसलिए सुभद्रा का यहाँ अब जी नहीं लगता था। शर्मा जी भी इसी फिक्र में थे कि सदन को किसी तरह यहाँ से घर भेज दूं। अब सदन का चित्त भी यहाँ से उचट रहा होगा। वह भी घर जाना चाहता था, लेकिन कोई इस विषय में मुंह नहीं खोल सकता था। पर दूसरे ही दिन पंडित मदन सिंह के एक पत्र ने उन सब की इच्छाएं पूरी कर दी। उसमें लिखा था, सदन के विवाह की बातचीत हो रही है, सदन को बहू के साथ तुरंत भेज दो। सुभद्रा यह सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचने लगी, महीने 2 महीने चहल पहल रहेगी, गाना बजाना होगा, चैन से दिन कटेंगे। इस उल्लास को मन में छिपा न सकी। शर्मा जी उसकी निष्ठुरता देखकर और भी उदास हो गए। मन में कहा, इसे अपने आनंद के आगे कुछ भी ध्यान नहीं है। 1 या 2 महीनों में फिर मिलाप होगा, लेकिन यह कैसी खुशी है। सदन ने भी चलने की तैयारी की। शर्मा जी ने सोचा था कि वह अवश्य हीला हवाला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय 8 बजे थे। 2 बजे दिन को गाड़ी जाती थी, इसलिए शर्मा जी कचहरी नहीं गए। कई बार प्रेम से विवश होकर घर में गए, लेकिन सुभद्रा ने उनसे बातचीत करने की जहमत न की। वह अपने गहने कपड़े और मांग चोटी में मग्न थी। कुछ गहने खटाई में पड़े थे, कुछ महरी साफ कर रही थी। पानदान मांजा जा रहा था। पड़ोस की कई स्त्रियां बैठी हुई थीं। सुभद्रा ने आज खुशी में खाना भी नहीं खाया। पूड़ियां बनाकर शर्मा जी और सदन के लिए बाहर भेज दी। यहाँ तक कि 1 बज गया। जीतन ने गाड़ी लाकर द्वार पर खड़ी कर दी। सदन ने अपने ट्रंक और बिस्तर आदि रख लिए। उस समय सुभद्रा को शर्मा जी की याद आई। महरी से बोली, जरा देख तो कहाँ हैं, बुला ला। उसने बाहर आकर देखा, कमरे में झांका।
नीचे जाकर देखा शर्मा जी का पता नहीं था। सुभद्रा ताड़ गई, बोली जब वह न आएंगे तो मैं न जाऊंगी। शर्मा जी कहीं बाहर न गए थे, ऊपर छत पर जाकर बैठे थे। जब 1 बज गया, सुभद्रा न निकली, तब वह झुंझलाकर घर में गए। सुभद्रा से बोले अभी तक तुम यहीं हो, 1 बज गया। सुभद्रा की आंखों में आंसू भर आए। चलते चलते शर्मा जी की यह रुखाई अखर गई। शर्मा जी अपनी निष्ठुरता पर पछताए। सुभद्रा के आंसू पोंछे गले से लगाया और लाकर गाड़ी में बिठा दिया। स्टेशन पहुंचे, गाड़ी छूटने ही वाली थी। सदन दौड़कर गाड़ी में जा बैठा। सुभद्रा बैठने भी न पाई थी कि गाड़ी छूट गई। वह खिड़की पर खड़ी शर्मा जी को ताकती रही और जब वह आंखों से ओझल न हुए, वह खिड़की पर से नहीं हटी। संध्या समय गाड़ी ठिकाने पर पहुंची। मदन सिंह पालकी और घोड़ा लिए स्टेशन पर मौजूद थे। सदन ने दौड़कर पिता के चरण स्पर्श किए। ज्यों-ज्यों गांव निकट आता, सदन की व्याग्रता बढ़ती जाती थी। जब गांव आधा मील दूर रह गया और धान के खेत की मेड़ों पर घोड़े को दौड़ाना कठिन जान पड़ा, तो वह उतर पड़ा और बेग के साथ गांव की तरफ चला। आज उसे अपना गांव बहुत सुनसान मालूम होता था। सूर्यास्त हुआ। किसान बैलों को हाँकते खेतों से चले जाते थे। सदन किसी से कुछ न बोला, सीधे सीधे अपने घर में चला गया और माता के चरण छुए। माता ने छाती से लगाकर आशीर्वाद दिया। भामा वे कहाँ रह गईं? सदन आती हैं, मैं सीधे खेतों से चला आया। भामा चाचा चाची से जी भर गया ना? सदन क्यों? भामा वह तो चेहरा ही कह देता है। सदन वाह, मैं तो मोटा हो गया हूँ। भामा झूठे, चाची ने दोनों को तरसा दिया होगा। सदन चाची ऐसी नहीं है। यहाँ से मुझे बहुत आराम था, वहाँ दूध अच्छा मिलता था। भामा तो रुपए क्यों मांगते थे? सदन तुम्हारे प्रेम की था ले रहा था। इतने दिन में तुमने 25 रुपए ही भेजे ना। चाचा से 700 ले चुका हूँ। 400 का तो एक घोड़ा ही लिया। रेशमी कपड़े बनवाए। शहर में रईस बना घूमता था। सवेरे चाची ताजा हलवा बना देती थी, उस पर शेर भर दूध। तीसरे पहर मेवे और मिठाइयाँ। मैंने वहाँ जो चैन किया वह कभी नहीं भूलूंगा। मैंने भी सोचा कि अपनी कमाई में तो चैन कर चुका, इस अवसर पर क्यों चूकूं। सभी शौक पूरे कर लिए। भामा को ऐसा अनुमान हुआ कि सदन की बातों में कुछ निरालापन आ गया है, उनमें कुछ शहरीपन आ गया है। सदन ने अपने नागरिक जीवन का वह उत्साह से वर्णन किया जो युवाकाल का गुण है। सरल भामा का हृदय सुभद्रा की ओर से निर्मल हो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के मान्य पुरुष निमंत्रित हुए और उनके सामने सदन का फलदान चढ़ गया। फलदान यानी कि शादी का रोका या रुकना। दूसरे दिन सदन की प्रेम लालसा इस समय ऐसी प्रबल हो रही थी कि विवाह की कड़ी धर्म बेड़ी के सामने लगकर भी वह चिंतित न हुआ। उसे सुमन से जो प्रेम था उसमें तृष्णा ही का आधिक्य था। सुमन उसके हृदय में रहकर भी उसके जीवन का आधार न बन सकती थी। सदन के पास यदि कुबेर का धन होता तो वह सुमन को अर्पण कर देता। वह अपने जीवन के संपूर्ण सुख उसकी भेंट कर सकता था, किंतु अपने दुख से, विपत्ति से, कठिनाइयों और नैराश्य से वह उसे दूर रखता था। उसके साथ वह सुख का आनंद उठा सकता था, लेकिन दुख का आनंद नहीं। सुमन पर उसे वह विश्वास कहाँ था जो प्रेम का प्राण है। अब वह कपट प्रेम के मायाजाल से मुक्त हो जाएगा। उसे बहुरूप धरने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रेम को यथार्थ रूप में देखेगा और यथार्थ रूप में दिखाएगा। यहाँ उसे वह अमूल्य वस्तु मिलेगी जो सुमन के यहाँ किसी प्रकार नहीं मिल सकती थी। इन विचारों ने सदन को इस नए प्रेम के लिए लालायित कर दिया। अब उसे केवल यही संशय था कि कहीं वधू रूपवती न हुई तो। रूप लावण्य प्राकृतिक गुण हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वभाव एक उपार्जित गुण है
उसमें शिक्षा और सत्संग से सुधार हो सकता है। सदन ने इस विषय में ससुराल के नाई से पूछताछ करने की ठानी। उसे खूब भंग पिलाई, खूब मिठाइयाँ खिलाई, अपनी एक धोती उसको भेंट की। नाई ने नशे में आकर वधू की ऐसी लंबी प्रशंसा की, उसके नक्सिक का ऐसा चित्र खींचा कि सदन को इस विषय में कोई संदेह न रहा। यह नक्सिक सुमन से बहुत कुछ मिलता था, अतएव सदन नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए भी उत्सुक होने लगा। ये युवावस्था ऐसी ही होती है, तभी तो हर माँ बाप बच्चे को समझाते हैं कि ये आकर्षण है। जो एक आकर्षण युवावस्था का सदन को सुमन के प्रति हो रहा था, वही अब सोचकर अपने जो पत्नी उसकी होगी उसके लिए हो रहा है। लेकिन आकर्षण कुछ समय का होता है, लेकिन रिश्ते जो हम बनाते हैं वो उम्र भर के होते हैं। इसलिए धैर्य से और सोच समझकर हमें कोई भी निर्णय लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल तो असत्य नहीं है कि ईश्वर सबको किसी न किसी हीले से अन्न वस्त्र देता है। पंडित उमानाथ बिना किसी हीले ही के संसार का सुख भोग रहे थे। उनकी आकाशी वृत्ति थी। उनके भैंस और गायें न थीं, लेकिन घर में दूध घी की नदी बहती थी। गांव में कहीं मछली मरे, कहीं बकरा कटे, कहीं आम टूटे, कहीं भोज हो, उमानाथ का हिस्सा बिना मांगे आप पहुंच जाता। अमोला बड़ा गांव था, 2,500-3 हजार जनसंख्या थी। समस्त गांव में उनकी सम्मति के बिना कोई काम न होता था। स्त्रियों को यदि गहने बनवाने होते तो वह उमानाथ से कहती। लड़के लड़कियों के विवाह उमानाथ की मार्फत तय होते। रहननामे वैनामे दस्तावेज उमानाथ ही के परामर्श से लिखे जाते। मामले मुकदमे उन्हीं के द्वारा दायर होते थे। और मजा यह था कि उनका यह दबदबा और सम्मान उनकी सज्जनता के कारण नहीं था। गांव वालों के साथ उनका व्यवहार शुष्क और रूखा होता था। वह बेलाग बात करते थे, लल्लो चप्पो नहीं करना जानते थे, लेकिन उनके कटु वाक्यों को लोग दूध के समान पीते थे। मालूम नहीं उनके स्वभाव में क्या जादू था। कोई कहता था यह इनका इकबाल है, कोई कहता था उन्हें महावीर का इष्ट। लेकिन हमारे विचार से यह उनके मानव स्वभाव के ज्ञान का फल था। जानते थे कि यहाँ झुकना और कहाँ झुकना है और कहाँ सीधे खड़े रहना चाहिए। गांव वालों से तन्ने में अपना काम सिद्ध होता है, अधिकारियों के सामने झुकने में। थाने और तहसील के अमले, चपरासी ने से लेकर तहसीलदार तक सभी उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखते थे। तहसीलदार साहब के लिए वह वर्षफल बनाते, डिप्टी साहब को भावी उन्नति की सूचना देते। कानूनगो और कुरकामीन उनके द्वार पर बिना बुलाए मेहमान बने रहते। किसी को यंत्र देते, किसी को भगवद गीता सुनाते, और जिन